जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब सबसे आगे प्रधानमंत्री और उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए थे। ये वीडियो आपके सामने देखिए दोस्तों। दिलचस्प बात यह है, उस वक्त मैं रिपब्लिक न्यूज को सुन रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि चाटुकार और भक्त चैनल क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं रिपब्लिक में रिपोर्टर्स और उनके एंकर क्या कह रहे थे कि देखिए विपक्ष का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बराबरी पर बैठे हुए हैं। भाषा देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा के अंदर ओम बिरला का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा होता है, मगर न्यूज चैनल्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एहसान मानो कि ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात, क्या यह सवाल न्यूज चैनल्स को नहीं पूछना चाहिए कि चलिए आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ना बुलाया सही, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ना बुलाया सही, क्योंकि ये दोनों ही पद संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री से ऊपर हैं। मगर जब आपने ओम बिरला को बुलवाया तो ओम बिरला से ही उद्घाटन करवा लेते। हकीकत यह है दोस्तों, आज इस पूरे समारोह में कहीं पर भी मैंने देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी महत्वाकांक्षा है इस देश के महाराजा बनने की, और इस देश का मीडिया, इस देश का प्रचार तंत्र और इस देश के अंधभक्त उन्हें एक महाराजा ही बना रहे थे। एक एक करके मैं आपको तस्वीर दिखलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए किस तरह से हाथ में सेंगोल लिए आगे साधु पीछे साधु प्रधानमंत्री जो हैं वो जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के आसीन की तरफ। यह बहुत कुछ बता रहा है दोस्तों। यह बता रहा है कि अगले एक साल में, यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले, हिंदुत्व की विचारधारा किस तरह से राजनीति पर हावी होने वाली है, और उसके बाद प्रधानमंत्री संगोल को जो है वो स्थापित कर देते हैं। क्या किसी ने यह सवाल पूछा, जो सवाल मैंने अपने कार्यक्रम में उठाया था, कि सेंगोल का इस्तेमाल 1947 में सत्ता के स्थानांतरण में नहीं हुआ था? मठ के संतों ने बाकायदा इसका जिक्र किया है। कल ही मैंने आपके सामने एक शो किया था जिसमें वहां के एक संत ने कहा था कि इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि संगोल का इस्तेमाल जो है वो सत्ता के स्थानांतरण में हुआ था, यानी कि लॉर्ड माउंटबैटन ने यह दिया था देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को, जिन्होंने एक संग्रहालय में उसे रख दिया। उल्टा संतों ने यह कहा कि 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन को संगोल दिया गया था और फिर उनसे वापस ले लिया गया था, और फिर वो संगोल दिया गया था देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को। सत्ता के स्थानांतरण में इस संगोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री साष्टांग हो रहे हैं संगोल के सामने। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप साष्टांग संसद के सामने क्यों नहीं हुए? क्या प्रधानमंत्री को संसद के सामने साष्टांग नहीं होना चाहिए? हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। अगर मुझसे यह गलती हुई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रधानमंत्री नई संसद के सामने भी आज जो है साष्टांग हुए। आज प्रधानमंत्री का पूरा हाव भाव एक महाराजा जैसा था। प्रधानमंत्री जो कि संविधान के हिसाब से शपथ लेते हैं, और उस शपथ में यह कहा जाता है कि मैं सभी धर्मों का आदर करूंगा। यह बात एक संवैधानिक पद में, एक संवैधानिक शपथ में निहित है, उसे कहने की कतई जरूरत नहीं है। मगर आज ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से यज्ञ कर रहे थे और फिर जिस तरह से संगोल पकड़कर वो साधु संतों के बीच चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र का उदय हो रहा है, यानी कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए, हिंदू धर्म के मायनों का इस्तेमाल राजनीति के लिए, और हां, लोगों को समझाने के लिए एक सर्वधर्म प्रार्थना भी कर दी गई, जिसमें जैन, सिख, मुस्लिम, यहूदी, ज़ोराष्ट्रियन, तमाम जो मायने थे, तमाम जो संत थे वो थे वहां पर, और उन्होंने पूजा अर्चना की। दिलचस्प बात यह है कि गोदी मीडिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को करारा तमाचा मारा है। सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से सर्वधर्म पूजा हुई। पहली बात, प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश पर कोई एहसान नहीं किया है।
इस देश के संविधान में निहित है कि सभी धर्म बराबर हैं। हकीकत यह है कि हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस आयोजन के जरिए बेशक तमाम धर्मों का इस्तेमाल किया गया, सर्वधर्म पूजा करवाई गई, मगर उसके जरिए यही संदेश दिया गया कि संगोल हिंदू संत और बाद में आते हैं तमाम धर्म। आज की तस्वीर इस बात को पुख्ता कर रही है, इस बात पर स्टैंप लगा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं का इस्तेमाल